जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है। हर सत्संग में मैं वैसे तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। संगत जी, जाने अनजाने हम सत्संग को अनदेखा करते हैं, जिससे हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है। यकीन मानिए संगत जी, 15 दिन आप लगातार सत्संग सुनिए, आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे, आपके बहुत सारे रोग दूर होंगे। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में उनकी अनंत ब्लेसिंग छुपी होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते, जिसे हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मंजू आंटी का है और बहुत ही भारी मन से मैं इस सत्संग को आपको सुना रही हूँ, क्योंकि संगत जी, इस सत्संग को पढ़ते हुए समझते हुए मेरी भी जुबान कांप गई। जब मैंने ये सत्संग सुना, पढ़ा, तो मेरे को ऐसा लगा कि मानो ये सारी चीजें मेरे जीवन से घटित हो रही है। संगत जी, पर ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के घाव नहीं खोलेंगे, तब तक गुरुजी की मेहर का असली म, रूप भी हमें नहीं समझ आएगा। सितंबर का महीना है, बाहर तो त्योहार और बोनस का टाइम है, लेकिन कई लोगों के घर ऐसे हैं संगत जी, जहाँ अंधेरा है। किसी की नौकरी गई हुई है, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, कोई बीमार है, तो कोई परिवार के टॉर्चर से टूटा हुआ है। सबके घर में आज की डेट में कुछ ना कुछ परेशानी चली रही है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। संगत जी, इन परेशानियों से बचने के लिए ही गुरु जी ने हमें एक ऐसी कृपा बख्शी है सत्संग की, जिसे सुनने से करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो वंचित ना रहते हुए आप इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी की हाजिरी जरूर लगाया कीजिए। संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जोड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। संगत जी, आज मैं जो अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ वो गुरु कृपा से कर रही हूँ। मैं गुरुजी महाराज से 2016 में जुड़ी थी और गुरुजी ने खुद ही मुझे अपने चरणों से जोड़ा था, तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, भले ही गुरुजी कोई ना कोई माध्यम बना दें, किसी के द्वारा अपने दरबार तक बुला ले, लेकिन वो जरिया, वो माध्यम भी गुरुजी बनाते हैं। आप महसूस कीजिए, क्योंकि जब तक गुरुजी की मर्जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी ना, तब तक हम उनके मर्जी के बिना उनके दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। ये हम सभी जानते हैं। तो संगत जी, मैं भी उन सौभाग्यशाली में से एक संगत हूँ कि गुरु परिवार का हिस्सा हूँ और गुरु जी की कृपा से ही मैं आज अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पा रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जिंदगी में सुख और दुख दो एक ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आती हैं और इंसान को पूरी तरीके से तोड़ के और झंझोड़ के रख देती हैं। संगत जी, अगर कोई परेशानी हमें घेरती है ना, तो वो इस कदर घेर लेती है कि वो हमें कभी उठने ही नहीं देती। और ऐसा ही जीवन में संगत जी मेरे और मेरे परिवार के चल रहा था। मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहती थी और मेरे हस्बैंड का संगत जी बिजनेस था, पर वो लगातार घाटे में जा रहा था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी संगत जी कर्जा बढ़ता जा रहा था। जितना कर्जा उतरता था उतना चढ़ जाता था।
हमें समझ नहीं आ रहा था संगत जी ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये 2016 के आसपास की बात है। और संगत जी देखिए, जब सिंपल सी बात है, जब घर में परेशानी दिक्कत होगी तो लड़ाई झगड़े होने तो संगत जी मतलब कोई आम बात ही समझ लो। तो क्योंकि संगत जी जब इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं होगी और बच्चों की फीस नहीं जाएगी तो संगत जी झगड़ा तो होना है। मेरे घर में रोज लड़ाई झगड़े मेरे हस्बैंड से इसी चीज को लेके होते थे कि जब ये बिजनेस नहीं चल रहा तो आप इसे बंद करके कहीं नौकरी कर लो। लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना यही था कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। और मैं इनको यही कहती थी हर चीज पे कि भाई नौकरी नहीं करोगे बिजनेस चलेगा नहीं तो घर कहाँ से चलेगा। इस पे संगत जी मेरे हस्बैंड और ज्यादा गुस्सा होते थे और ज्यादा हम में झगड़ा होता था। और आखिरी में मेरे शब्द यही होते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें बार बार इस चीज के लिए बोलती हूँ। पर संगत जी वो कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल चिकने खड़े हो गए थे कि बातों का असर ही नहीं होता था उनपे। मैं परेशान थी बहुत ज्यादा। बच्चों की फीस नहीं जाती थी संगत जी टाइम पे स्कूल की। मैडम कितनी बार नोटिस भेज चुकी थी कि अगर फीस नहीं आई तो नाम काट देंगे। 2-2 3-3 महीने की फीस रुकी हुई थी। घर में पैसों का नामो निशान नहीं। और ऊपर से संगत जी मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे। संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने गई, जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो सोचिए संगत जी कि मेरा क्या हुआ होगा उस समय। एक तरफ आर्थिक तंगी, दूसरी तरफ मौत का डर। कौन सा इंसान नहीं टूटेगा बताओ आप। मेरी जगह कोई और भी इंसान होगा ना, वो भी टूट के बिखर जाएगा। और वही संगत जी मेरा हाल था, मैं टूट के बिखर गई थी। बच्चे छोटे थे, हस्बैंड सुनने को तैयार नहीं थे। मैं रात रात को बैठ के रोती थी और बस यही कहती थी कि भगवान सब ठीक करो। इतनी परेशानी में तूने मुझे ये बीमारी कहाँ से लगा दी। या तो मुझे उठा लो या मुझे बचा लो। अब मैं और नहीं सह सकती, क्योंकि संगत जी मैं कितना सहूं। ना शरीर काम कर रहा था और ना ही संगत जी घर वाले साथ दे रहे थे। ससुराल में तो संगत जी कोई ऐसा जना नहीं था जिसने हमारी कोई भी मदद करी हो या कोई भी हमारी परेशानी की पुकार सुनी हो। ऊपर से संगत जी सभी लोग मुझे कहते थे कि मेरे बेटे को हमेशा खाती रहती है, मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। ये मेरी सास का कहना था। संगत जी सारे ससुराल वाले यही कहते थे कि जब से ये आई है तब से हमारा बेटा तो कहीं का नहीं रहा। और इधर संगत जी मायके वाले पूछ के राजी नहीं थे, क्योंकि माँ बाप थे नहीं, भाई भाभी को कोई मतलब नहीं था। हस्बैंड इतना तो सब कुछ चलो ठीक था संगत जी। हस्बैंड डिप्रेशन में ऐसे चले गए कि उन्होंने एक लत और लगा ली कि वो शराब पीने लग गए। कभी कभी तो संगत जी ऐसा लगता था कि घर नहीं नरक है ये। अब ये तो घर बना ही नहीं है, अब ये नरक बन चुका है। सोचिए संगत जी कि मैं कितनी टूटी हुई थी। इस टूटी हालत में संगत जी मैं अपने आप को बार बार इस चीज के लिए समझाती थी कि नहीं, जो भी है जैसा भी है भगवान कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। इधर दवाइयों का खर्चा, इधर घर का खर्चा, इधर बच्चों का खर्चा। और एक तरफ ऐसा आता था कि भगवान ही सब कुछ ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। क्योंकि कहते हैं ना इंसान के दो मन होते हैं, तो वही मन मेरे चलते थे। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। किसको कहूँ। संगत जी इसी टूटी हालत में एक दिन मेरी सहेली आई और संगत जी मैंने उससे भी मदद मांगी। संगत जी उसने मेरी मदद तो कर दी कुछ पैसों को लेके। लेकिन संगत जी जब उसने मेरी हालत देखी तो उसने मुझे ये कहा कि तू गुरुजी के पास चल, बड़े मंदिर चल। संगत जी उनने मुझे बस यही कहा कि तू वहां चल, तेरा सब दुख उतर जाएगा और तू देख तेरी जो हालत हुई पड़ी है ना वो भी ठीक हो जाएगी। पहले तो संगत जी मैंने उसको मना कर दिया। मैंने बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे पास पैसे हैं नहीं किसी बाबा वगैरह को देने को, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं मंदिर कैसे जाऊं। तो संगत जी मेरी सहेली बोली कि तू पैसों की चिंता क्यों कर रही है, वहां कोई पैसे नहीं लगते, वहां पे कोई भी धूपबत्ती अगरबत्ती या फूल चढ़ावा नहीं चढ़ता। बस तू एक बार हिम्मत करके मेरे साथ चल, तू चल तो सही, तेरे को गुरुजी संभाल लेंगे, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे।
कहते हैं ना संगत जी, ये भी शायद बुलावा गुरुजी का था, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मेरे दुखों को कैसे काटना है। शायद इसीलिए गुरुजी अपने दरबार मुझे बुला रहे थे। इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। साल 2016 में पहली बार गुरुजी के दरबार गई, और संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंची, जैसे ही हॉल के अंदर कदम रखा, संगत जी मेरी सारे शरीर की हड्डियां तक कांपने लग गई थी। जैसे संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना, मतलब मेरे शरीर के अंदर से दुख बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, कितना गुमार मेरे सामने बाहर निकल रहा है मेरे शरीर से, ये सब मैं अपनी आंखों से देख रही थी गुरुजी के दरबार में। मेरे शरीर पसीने से एकदम कप चुका था। मेरी सहेली भी बोली कि तू ठीक है कि नहीं, तेरी तबीयत खराब तो नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता नीलम मुझे क्या हो रहा है, पर यहाँ मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। तो संगत जी वहां पे उसने मैन हॉल में मुझे वहां बिठाया, मुझे जल प्रसाद पिलाया। उसके 5 मिनट बाद मैं कहीं जाके रिलैक्स हुई। संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बार बार हिम्मत दे रहा है कि डर मत, मैं हूं। और सच मानो संगत जी, उसी रात पहली बार मैं बिना दवाई के चैन की नींद सोई थी। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जहां मैं इतनी टूटी बिखरी थी ना, वहां गुरुजी ने पहली बार में मुझे संभाल लिया। संगत जी मेरी गुरुजी ने कोई परीक्षा नहीं ली, ना ही मेरी परीक्षा ली। मेरे को पहली बार में ही गुरुजी ने ब्लेस किया संगत जी, फर्स्ट टाइम में ही। शायद ये मेरे पिछले कर्म कुछ अच्छे थे जो गुरुजी ने मेरे को पहली बार में ही ब्लेस कर दिया। पहली बार गुरुजी के दरबार जाने पर, पहली बार गुरुजी का लंगर और चाय करने पर संगत जी मेरी टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई थी। कैंसर का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये डॉक्टर भी सोच के हैरान थे, और डॉक्टर नहीं, सारा घर सारी रिश्तेदारी हैरान थी संगत जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चमत्कार था जीवन में, और उससे भी ज्यादा मैं, जब डॉक्टर ने ये बात मुझे हॉस्पिटल में बोली ना, तो मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। संगत जी वाकई में मेरे को गुरुजी ने संभाल लिया था, और पहली बार में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि तू बहुत भाग्यशाली है कि गुरुजी ने तुझे इतना ब्लेस किया, गुरुजी ने तेरे को अपने चरणों से जोड़ लिया। मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज का गुरुजी का। इस तरीके से संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू रही, जाना आना गुरुजी के दरबार लगा रहा। धीरे धीरे गुरुजी ने चीजों को ठीक करना शुरू किया। हस्बैंड जो रोज शराब में डूबे रहते थे संगत जी, एक दिन मैंने उन्हें उन्हीं की शराब के अंदर गुरुजी का जल प्रसाद मिला के पिलाया, जिससे संगत जी उनका शराब से ऐसा मन उठा कि संगत जी वो शराब से नफरत करने लगे। उसके बाद संगत जी उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। मैंने गुरुजी का स्वरूप घर में लगाया, मैं सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप चलाती थी, और गुरुजी के दरबार हर फ्राइडे को जाती थी। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझ पे थोड़ा-सा शक किया। उनको लगा कि मैं हर फ्राइडे को कहाँ जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे बीच बहुत कम बातें होती थी। क्योंकि वो मेरी नहीं सुनते थे, तो फिर मैंने उनसे बात करनी छोड़ दी थी। और संगत जी वो नशे में डूबे रहते थे, इस पे बच्चों का भी गलत प्रभाव पड़ रहा था, तो बच्चों और मैंने उनसे बात करनी छोड़ रखी थी, क्योंकि हमने यही कहा था जब तक आप शराब नहीं छोड़ोगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद मेरा कहीं और अफेयर वगैरह है, तो एक दिन संगत जी उन्होंने मेरा पीछा करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं, और ये भी लीला देखी गुरुजी की ही होगी जो उन्होंने मेरा पीछा किया। नहीं तो संगत जी ऐसे कौन किसका पीछा करता है। संगत जी फ्राइडे वाला दिन था, मैं वैसे ही गुरुजी के लिए जाने के लिए तैयार हुई, और मेरे हस्बैंड ने मेरा पीछा करना शुरू किया। जब मैं मंदिर के बाहर पहुंची तो संगत जी वहां पे मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए थे। जब मेरी नज़र मेरे हस्बैंड पे पहुंची तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि यहाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं मैं तुम्हारा पीछा करते करते क्यों आ गया। तो संगत जी मैं समझ गई थी, वो क्लियर तो नहीं बोल पाए, कहना वो क्या चाहते थे, पर मैं समझ गई थी। फिर संगत जी मंदिर के बाहर खड़े होकर मैंने कहा कि अब यहाँ तक आ ही गए तो अंदर भी चलो। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। संगत जी बार बार कहने के बाद कि अब यहाँ से वापस लौटोगे, चलो। तो संगत जी इतना कहने के बाद वो मेरे साथ गुरु जी के मंदिर गए। अंदर जाते के साथ ही संगत जी उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम से बहुत
तेज रोने लगे। वहाँ के कुछ सेवादारों ने मेरे अंकल को संभाला। संभालने के बाद संगत जी वहाँ एक चेयर पे बिठाया, वहाँ जल प्रसाद दिया और कुछ सेवादारों ने पूछा भी कि अंकल क्यों रो रहे थे, पर मेरे अंकल के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने भी पूछा, उन्होंने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। संगत जी उसके बाद उस दिन से देखो मेरे हस्बैंड पे भी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि संगत जी उनका जो कारोबार था, जो बिजनेस था, वो धीरे धीरे चल पड़ा। एकदम नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे चला। जहाँ पहले झगड़े होते थे, अब वहीं हमारे घर में सुख शांति होने लग गई। सोचिए संगत जी, मैं मौत के मुंह में खड़ी थी और हर कोई मुझे दोषी ठहरा रहा था, हर कोई मुझ में कमियां निकाल रहा था, यहाँ तक कि मेरे खुद का पति भी मुझ में कमी निकाल रहा था। आज वही पूरा परिवार संगत जी मुझे ये कहता है कि ये हमारे घर के लिए शुभ है, और पूरा परिवार गुरुजी की संगत से जुड़ चुका है। हर कोई मेरे परिवार का इंसान संगत में जाता है, गुरुजी के सत्संग करवाते हैं, गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, गुरुजी के दरबार जाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाते हैं। हर एक परिवार का सदस्य क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वहां से उनको वो चीजें मिली है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने हर एक वो चीज मुझे ब्लेस करी जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से निकाला, गरीबी से निकाला, अपमान से निकाला, और आज अगर मैं सांस ले रही हूँ तो सिर्फ गुरुजी की मेहर और उनकी कृपा से ले रही हूँ। संगत जी, मैं यही कहूंगी आप सभी से कि असल बोनस पैसा नहीं है, असल ज़िंदगी पैसा नहीं है। मानती हूँ कि ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, लेकिन अगर गुरुजी की दया, उनकी कृपा हम पे पड़ जाए तो संगत जी यकीन मानिए कि हम मौत के मुंह से भी लौट के आ सकते हैं, ज़िंदगी भी लौटती है। संगत जी, अगर आप भी किसी अंधेरे से गुजर रहे हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्जा हो, चाहे रिश्तों की उलझन क्यों ना हो, याद रखिएगा गुरुजी कभी देर नहीं करते। बस एक बार सच्चे हृदय से आप गुरुजी को पुकार के देखो, और फिर देखना संगत जी चमत्कार, चारों तरफ से आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। जिस भी दरवाजे की तरफ आप जाओगे, वहां आपको सिर्फ रोशनी की किरण नजर आएगी, वहां गुरुजी की मेहर नजर आएगी, वहां गुरुजी की कृपा नजर आएगी। आपको कभी नहीं भटकना पड़ेगा संगत जी। ये मेरी गुरुजी के प्रति इतनी विश्वास है कि संगत जी जो मैंने खुद ने महसूस किया है, गुरुजी की कृपा अनंत है, अविनाशी है। वो अपनी संगत को इतना प्रेम करते हैं कि संगत ही उनका परिवार है। संगत जी, मैंने जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत अपमान सहे हैं, बहुत तिरस्कार सहे हैं। जब से मेरी शादी हुई है, जब से ही मैंने जीवन में बहुत कष्ट देखे, तिरस्कार देखा, अपमान देखा। उन सभी से आज गुरुजी ने मुझे मुक्त किया। आज मुझे सम्मान सब कुछ मिलता है संगत जी, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो हमें हमेशा अपने जीवन में सिर्फ किसी का शुक्राना करना चाहिए तो गुरुजी का करना चाहिए। गुरुजी भगवान है, स्वयं भगवान है, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हम उनके चरणों से जुड़े हुए हैं। संगत जी, जैसे भोलेनाथ के गण होते हैं और गणों की रक्षा करना, स्वयं उन पे कृपा करना भोलेनाथ का फर्ज है, उसी प्रकार संगत जी हम सब भी गण हैं भोलेनाथ के, जिन पे अपनी कृपा गुरुजी नुछावर किए जा रहे हैं। संगत जी वो क्या नहीं दे रहे आज की डेट में संगतों को, हम सभी जानते हैं। जो उनसे जुड़ गया वो भवसागर पार होना ही होना है, उनके कष्टों को गुरुजी ने दूर करना ही करना है। बस एक बार उनकी शरण में जो चला गया। और संगत जी ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमें जोड़ते भी गुरुजी महाराज ही हैं। हम खुद, हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम गुरुजी के दरबार तक चले जाएं। हमें जोड़ने वाले भी हमारे गुरुजी महाराज हैं, अपनी शरण में लगाने वाले भी हमारे गुरुजी महाराज हैं। नहीं तो संगत जी हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उस मालिक के दरबार तक चले जाएं। तो ये गुरु की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है, जिसके लिए सिर्फ हमें
हमेशा निरंतर उनका शुक्राना करना चाहिए, निरंतर उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि गुरुजी सदैव अपनी कृपा, दृष्टि और मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा, सदैव अपने चरणों से ऐसे ही जोड़िए रखिएगा, क्योंकि आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना हम शायद जीवन को जी पाएँ। संगत जी, मैं तो बस यही कहूँगी आप सभी से, गुरु परिवार से, कि जब भी ज़िंदगी में कोई संकट आए तो डरे ना, घबराए ना। हमेशा अपने गुरु पे विश्वास रखें, भरोसा करें कि वो हर हाल में आपके साथ है, वो हर हाल में आपको हर परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। बस उन पे विश्वास रखें, भरोसा करके और हमेशा निरंतर उनकी भक्ति में लीन रहिए। उनका सिमरन कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको दिल से पुकारिए, अपने कष्ट में पुकारिए, अपनी परेशानी में बुलाइए और फिर आप देखिए कि कैसे गुरुजी आपके सारे कष्टों से आपको मुक्त करते हैं। संगत जी, गुरुजी के पास सारी संगत एक समान है। जो भी भक्तजन गुरुजी के दरबार पहुंच जाते हैं, वो यकीनन सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। आज संगत जी, हम हर कष्ट में घिरे हुए हैं, हर परेशानी से परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी को भी गुरुजी इतना सरल बना देते हैं ना, कि हम कब उससे बाहर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी शरण चरण से लगाने का शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, हर एक उस चीज का शुक्राना जो आप अपनी संगत को ब्लेस करते हो गुरुजी। मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि जितनी बार भी जन्म मिले, गुरु जी की शरण में मिले, गुरु जी के चरण में मिले और निरंतर हम हमेशा गुरु जी की कृपा से गुरु जी का स्मरण करते ही रहें, क्योंकि संगत जी हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो दिया हुआ है उस मालिक का है हमारे पास। और संगत जी, हम यही कहेंगे कि जो भी हमारा है वो गुरुजी हम आपको आदर पूर्वक समर्पण करते हैं। 100% अपना गुरुजी को दीजिए और फिर देखिए कैसे आप निरंतर हर एक परेशानी से बाहर निकलोगे। यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और एक बार फिर गुरुजी का धन्यवाद प्रकट करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।